So welcome back. This is the day 4 of my नो फैट जर्नी. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीमेन रोटेशन वर्क कैसे करती है. तो जब कोई व्यक्ति वीर्य का नाश बंद करता है, सीमेन को बचाना शुरू करता है, तब पहले तो उसके अंदर वीर्य संग्रहित होता है, स्टोर होता है उसके अंडकोशों में. जब यह एक तरह से आप टंकी मान सकते हो कि जब वो फुल हो जाती है तब फिर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है. वो कुछ अलग अनुभव करना शुरू कर देता है और ये एक ऊर्जा है. तो जैसे उसका खान पान होगा, जैसी उसकी लाइफस्टाइल होगा, जैसी उसकी क्रियाएं होंगी, तो वह ऊर्जा उसी दिशा में डाइवर्ट होगी. यानी कि अगर वो गंदा खाता है, गलत क्रियाएं करता है, तब भी उसको बचा कर भी, वीर्य को बचा कर भी वो गलत क्रियाएं करता है. गलत क्रियाएं से मतलब है वो गंदा खाता है और अश्लील कंटेंट देखता है और कुछ भी ऐसे गंदी क्रियाएं, तो उसकी एनर्जी फिर वहाँ डाइवर्ट होगी और अंत तक वो वीरनाश फिर कर देगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो उसकी एनर्जी अलग अलग दिशा में डाइवर्ट होगी. या तो उसे गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, या तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, या तो बहुत दुखी भी हो सकता है. मतलब एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, इसे सिर्फ डाइवर्ट किया जा सकता है. तो ये एनर्जी डाइवर्ट होती है, आप जो भी क्रियाएं करते हैं उनमें ये लग जाती है. तो हमें इसे सही दिशा में लगाना होता है. तो पहले तो मुश्किल ये आती है कि जब हमारी एक तरह से टंकी मान सकते हैं हमारे अंडकोशों को, तो वो जब फुल हो जाती है तब, क्योंकि सालों से एक ही प्रैक्टिस बनी हुई है कि ऊर्जा आई, संग्रहित हुई और वह एक ही तरफ डाइवर्ट हो रही है. कहाँ? मैस्टरबेशन में, हस्तमैथुन में. तो जब ऊर्जा संग्रहित होती है तो उसी तरफ फिर भी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वही रास्ता सालों से बना हुआ है. तो नेचुरली उसका जो बहाव होगा वो उसी तरफ होगा. लेकिन हमें इसे चेंज करना है. तो पहले ये समझते हैं जब बहाव होगा तो आगे क्या होता है. उस तरफ जब बहाव होगा तो हम ज़बरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करेंगे, और जब ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन बहाव तो अभी उसी तरफ ही है, तो हमें एक बीमारी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बीमारी नहीं है, नाइटफॉल शुरू हो जाएगा. तब तो ये नाइटफॉल की प्रक्रिया देखिए, अगर शुरुआत में आपको नाइटफॉल होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहाव जहाँ सालों से एक ही तरफ बना हुआ है तो एनर्जी उस तरफ जानी है. बस हमें अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करनी. तो ये नाइटफॉल का क्रम लगभग 3 महीने तक चलता है. 3 महीने बाद व्यक्ति को नाइटफॉल होना थोड़ा कम हो जाता है, या किसी किसी को बंद भी हो जाता है. और जब बॉडी को ये सिग्नल मिलता है, माइंड को, कि ये आदमी तो अब अपनी ऊर्जा को हस्तमैथुन से भी नहीं निकाल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर अब बॉडी और माइंड को पता चल गया है कि ये ऊर्जा कहीं नहीं वेस्ट हो रही है. तो ऊर्जा ही है, उसे यूज़ करना ही पड़ेगा. तो उस ऊर्जा को फिर बॉडी अपने आप में और माइंड में अब्जॉर्ब कर लेती है, और तब होता है रियल कमाल. तो ये चीज़ होने में किसी को 3 महीने में भी हो जाता है, किसी को 5 महीने लग सकते हैं और किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, बट होगा ज़रूर अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं. तो मैं अपना बताऊं तो मुझे ये फील 120 दिन में आ गई थी. मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील हो रहा था. उस समय की फीलिंग ही अलग थी. आई कांट एक्सप्लेन यार.
तब जब बॉडी अपने आप में वो वेट अब्जॉर्व कर लेती है, तब होता है बॉडी की रियल रिकवरी। आपने पिछले सालों में जो कुछ भी खोया है, जितना भी नाश किया है, उसकी वजह से जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होना शुरू हो जाती है। और लगभग 1 साल में ये भरपाई पूरी भी हो जाएगी अगर आप इसी तरह का क्रम बनाते रहें, यानी कि अच्छी लाइफस्टाइल और इसी तरह का जीवन जीते रहें, ब्रह्मचर्य, नो फैप, अच्छा खान पान। जब भरपाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही नहीं, साथ में ही भरपाई पूरी होगी और आपको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस, बहुत फास्ट माइंड, तगड़ी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंक्रीज्ड स्टेमिना। स्टेमिना तो बहुत बढ़ जाता है यार। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अपने पीक टाइम में एक बार में 80-90 पुशअप मारता था एक बार में, और तब भी मेरी मसल्स थक जाती थी बट मैं नहीं थकता था। मैं अगर चाहूँ तो और मार सकता था अपनी मसल्स को पुश करके। और जब मैंने नोफैप का नाम भी नहीं सुना था, तब भी मैं वर्कआउट थोड़ा बहुत करता था। तब मेरी पुशअप्स 20, 15, 25 मैक्सिमम इतनी जाती थी, और नोफैप से इसकी संख्या 90 तक हो गई थी। तो सोचिए, और मैंने सिर्फ ये 7 महीनों के लिए किया था, 7-8 महीनों के लिए। तो सोचिए, जहाँ 1 साल भरपाई पूरे होने में लग जाते हैं, भरपाई भी नहीं पूरी हुई और इतने बेनिफिट्स मिले मुझे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है नोफैप, ब्रह्मचर्य। और आपको इस दौरान अपने खाने का बहुत ख्याल रखना होता है, वरना आप अच्छी क्वालिटी का वीर्य नहीं बना पाएंगे। आपका वीर्य पतला होता जाएगा, जिससे आपको वो फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे शायद। तो खैर, खाने के ऊपर हम बाद में वीडियो बना देंगे। अभी फ़िलहाल इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स और बताना चाहूँगा तो वो हैं आपका हमेशा खुश रहना। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हो जाएं, कितनी भी टेंशन आ जाए, कोई भी भूचाल आ जाए आपके जीवन में, आप तस से मस नहीं होंगे। आप डटकर खड़े रहेंगे। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा समस्याओं से लड़ने का, और हमेशा मुस्कुराते हुए आप मुश्किलों का सामना करेंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप किसी से डरने वाले तो हैं ही नहीं। खैर, मैं इसके फ़ायदे गिनवा नहीं सकता, क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि पूरा यार लाइफ ही इसी पर चलती है, ऊर्जा के सिद्धांत पर। ऊर्जा ही सब कुछ है, और हम इस ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। तो आगे इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, नोफैप रिलेटेड और सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।